हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज के अंदर सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है ना। तो देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाए, फाइनाइट नंबर। यानी कि सीक्वेंस की लिमिट क्या आ जानी चाहिए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फाइनाइट नंबर आना चाहिए। अगर फाइनाइट नंबर आ रहा है तो इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया आपने 1/2 का स्केयर 1/2 की पावर क्यूब अप टू सोन 1/2 की पावर एन। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की पावर बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होती जाएगी, उतनी ही छोटी होती चले। यानी कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है 1/2 की पावर एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ कन्वर्ज हो रही है। क्योंकि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 2 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा डिनोमीटर क्या हो जाएगा, और भी छोटा होता चला जाएगा। और भी छोटा हो रहा है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। तो ये सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। और इसकी लिमिट कैसी है, जीरो है। जैसे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का स्केयर इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों सीक्वेंस क्या है, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं। तो इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है। ठीक है ना। तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ लिमिट एन टेंड्स टू ए एन इज नॉट फाइनाइट। इज नॉट फाइनाइट का मतलब या तो क्या आ जाए इन्फिनिटी, या क्या आ जाए माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। जैसे ये है सीक्वेंस एन, एन स्केयर 2 की पावर एन। जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये भी सीक्वेंस कहाँ पर जाएंगी, इन्फिनिटी की तरफ ही डाइवर्ज होंगी। ठीक है ना। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्केयर इज इक्वल टू इन्फिनिटी आएगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एन, तो किसकी तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एन स्केयर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती हैं, सारी की सारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती हैं। राइट, ओके। अब पढ़ेंगे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होती हैं। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, इफ ए सीक्वेंस ए एन इज नाइदर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर नॉर डाइवर्ज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यानी कि ऐसी सीक्वेंस ना तो वो कन्वर्जेंट हो और ना ही वो डाइवर्जेंट हो। ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस भी दो टाइप की होती हैं। एक तो ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली होती है, एक ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली होती है। ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी फाइनाइट वो सीक्वेंस होती है जो सीक्वेंस बाउंडेड हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली। ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस आर ऑफ टू टाइप्स। ए बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज टू इज सेड टू ऑक्सीलेटरी फाइनाइटली। यानी कि कन्वर्जेंट ना करती हो, यानी बाउंडेड सीक्वेंस हो और कन्वर्जेंट ना हो, तो इस टाइप की सीक्वेंस हमेशा क्या मिलेगी आपको, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। ऑक्सीलेटली फाइनाइटिंग का मतलब क्या है, उसकी रेंज जो है आपको फाइनाइट मिलेगी। उसकी रेंज क्या मिलेगी आपको, फाइनाइट मिलेगी, सीधी ही बात है। ठीक है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल एक ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन। अब आप जानते हो -1 की पावर हमेशा इवन नंबर क्या होती है, प्लस का 1 होती है। -1 की पावर हमेशा ओड क्या होती है, -1 होती है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n। 2n कैसा नंबर है, दो का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। तो ये कैसा नंबर बनेगा, हर एक n के लिए इवन नंबर बनेगा। तो -1 की पावर 2n, यानी 2n क्या होगी इसकी इवन पावर। तो ये हमेशा क्या आएगा 1। और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n + 1, ये कैसा नंबर आ गया, ओड, हर एक n के लिए। तो ये कैसा आ गया, -1। तो देखो इसकी रेंज क्या आ रही है, यह तो मतलब इस लिमिट की जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, लिमिट पॉइंट बोलते हैं वैसे तो इनको। ठीक है ना। लिमिट पॉइंट मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप सीक्वेंस की जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर नहीं पढ़ रहे पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे इवन पर तो क्या आ रहा है 1, अरे ओड पर क्या आ रहा है -1। तो दो ही लिमिट पॉइंट आए यहाँ पर, तो इसका मतलब 1 और -1, यानी कि कुल मिला के बाद क्या है, सीक्वेंस की जो रेंज आई वो क्या आई हमारे पास, फाइनाइट आई, यानी 1 और -1। तो इस टाइप की सीक्वेंस क्या होती है, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। सीधी बात है, बाउंडेड सीक्वेंस हो और कन्वर्जेंट ना करती हो तो वो हमेशा क्या मिलेगी, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइट। उसकी रेंज क्या मिलेगी आपको, हमेशा फाइनाइट मिलेगी। राइट,
सेकेंडली क्या होती है ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली क्या होती है, उसमें सीक्वेंस क्या मिलेगी अनबाउंडेड मिलेगी। तो एन ए सीक्वेंस ए अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। यानी कि कुल मिला क्या है इस सीक्वेंस की जो रेंज मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया हमने ए एन इज इक्वल टू ले लिया -1 की पावर एन इंटू में एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओड और इवन दोनों लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि एन यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n इंटू में एन, यानी कि माइनस क्या लिया मैंने, अब दोनों तरह के नंबर आएंगे सीधी बात है इवन और ओड। तो इवन पर तो क्या आएगा एन, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये तो इवन पावर है ये तो हमेशा, तो ये 1 प्लस का 1 बनेगा। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो क्या आ गया यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट आ गई, राइट। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर 2n प्लस, यहाँ क्या बनेगा हर बार -1 बनेगा क्योंकि -1 की पावर ओड क्या होता है हमेशा -1 इंटू में एन टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई कर बन के क्या बन जाएगा ये -इन्फिनिटी। कुल मिला के इस सीक्वेंस की जो लिमिट बनी इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, तो रेंज भी क्या आ गई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के इसकी सीक्वेंस की जो रेंज है वो क्या है -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। तो क्या कैसी रेंज आ गई है इनफाइनाइट रेंज आ गई। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली। ओके, आई होप आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली और ऑक्सीलेटली इनफाइनाइटली इन सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब ही होता है या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो देखो, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस पहले नंबर पे आती है ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन। यानी कि हर नेक्स्ट टर्म अपने से पिछले वाली टर्म से क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। हर नेक्स्ट टर्म अपने से पिछले वाली टर्म के बाद क्या हो बड़ी हो उससे या इक्वल हो, ठीक है ना, फॉर ऑल एन। जैसे a1 यानी a1 से बड़ी और इक्वल क्या मिलेगी a2 से बड़ी और इक्वल क्या मिलेगी a3, ठीक है ना। इसी तरह से an से बड़ी और इक्वल क्या मिलेगी an प्लस 1, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म अपने से पिछली वाली से क्या मिलेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ले लिया आपने, जैसे को 1 1, ठीक है, फिर ले लिया 2 2 3 3 4 5 6 6 अप टू 7। देखो 1 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दोनों है, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है ये मोनोटोनिकली इंक्रीज होती है, ठीक है ना। इसके अंदर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन। इसका मतलब क्या हुआ ए एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन का मतलब क्या है, इसमें हर नेक्स्ट टर्म अपने से पिछली वाली से क्या मिलेगी लेस देन और इक्वल टू, क्या है नेक्स्ट टर्म अपने से पिछली वाली के क्या मिलेगी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे A1 है, A1 क्या है इससे बाद वाली से क्या मिलेगी हमेशा बड़ी मिलेगी, ठीक है ना। A2 है इससे बाद वाली से क्या मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल टू। A4 है, ठीक है ना, A4 जो है A3 से क्या मिलेगी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू। बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली की क्या मिलेगी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना। बाद वाली टर्म क्या मिलेगी अपने से पहले वाली से क्या मिलेगी लेस देन और इक्वल टू। इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे 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 एन आगे जाएगा वैसे वैसे सीक्वेंस डिक्रीज होती चली जाएगी, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/5 1/5, इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। जैसे 1 है, 1 क्या है 1/2 से बड़ा है, ठीक है ना, इक्वल टू भी है और बड़ा भी है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, राइट। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब वहां पे इक्वल टू का
साइन हट जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी हर बड़ी टर्म अपने से छोटे वाली से क्या मिलेगी, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन ही मिलेगी, इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिया आपने, जैसे ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सोन इनफाइनाइट, ये इस तरह की सीक्वेंस क्या है, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। ओके, स्ट्रिक्टली मोनोटोनली डिक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन लेस देन ए एन फॉर ऑल एन, यानी कि इसमें हर अगली टर्म अपने से पिछले वाली से क्या रहेगी, लेस देन रहेगी, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगी। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सॉन, ये इस तरह की सीक्वेंस कैसी होती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, राइट। इसके बाद क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक क्या होती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो आइदर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, उन दोनों में से कोई एक सीक्वेंस हो तो उसको बोला जाता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। और सिर्फ मोनोटोनिक क्या होता है, या तो आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब एक नई डेफिनेशन और बताता हूं, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ ए एन इज बोथ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। भाई सीधी बात है, देखो कैसे, ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन, ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, जब ये दोनों कंडीशन इक्वल होल्ड करेंगे, इसमें ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली मतलब ये है डिक्रीजिंग की, ये क्या है इंक्रीजिंग की, दोनों कंडीशन इक्वल साथ कर रही हैं, तो ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए एन और ए एन लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन, दोनों मतलब एक दूसरे से छोटे बड़े हैं तो हमेशा ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ए एन इज इक्वल टू ए एन प्लस फॉर ऑल एन। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हो, या तो वो मतलब दोनों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो पक्का क्या मिलेगी आपको, बाउंडेड जरूर मिलेगी, ठीक है ना। अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती, तो ये रिजल्ट छोटा है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद क्या है, मैंने जो बेसिक बताना था आपको बेसिक बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।